हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और एक बेहतरीन वीडियो के साथ मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 है। हो सकता है कि अब ये भर्ती 2025 के लास्ट में आए और 2026 में इसका एग्जाम आए, क्योंकि ये वीडियो का जो एग्जाम 2 नवंबर को शिफ्ट किया गया है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। हालांकि बोर्ड के चेयरमैन साहब ने भी स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे हम कि क्या इसकी योग्यता होती है, किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो, क्या सिलेबस इसका रहेगा। तो सबसे पहले तो ये आप हनुमान किसान जी का जो ट्वीट था उसको आप लोग देख सकते हैं। संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप सेकंड के पत्र दिनांक 16/7/2025 के अनुसार शासन उप सचिव शिक्षा ग्रुप फर्स्ट विभाग के पत्र दिनांक 23/6/2025 द्वारा प्रयोगशाला सहायक के 970 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी 970 पद नए सृजित हुए हैं। ठीक है। उक्त क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक के 970 नवीन पदों पर सीधी भर्ती किए जाने की सहमति प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है। आगे तदनुसार प्रकरण में प्रयोगशाला सहायक के 970 पद पर नवीन सीधी भर्ती हेतु अर्थना प्रेषित की गई है, भेजी गई है। अब दोस्तों, आप इस पूरे प्रकरण को समझो, पूरी स्थिति को समझो। आरएसएम एसएसबी जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने अभी कुछ समय पहले स्पष्ट किया था कि भाई देखो, हमारे पास अभी तक लगभग 100 से अधिक यानी कि लगभग 103 के आसपास पदों की स्वीकृति है और इतने पदों पर हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे, इसमें पद बढ़ेंगे और कम से कम ये जो वैकेंसी आएगी 1000 पद पर आएगी, ऐसा स्पष्ट किया गया था। और दोस्तों, 970 पद ये जो है अब स्वीकृत किए गए हैं, तो 100 पद से अधिक पहले और 970 पद ये, तो अब 1000 से भी अधिक पदों पर यह वैकेंसी आनी है और बहुत शानदार वैकेंसी। इस वैकेंसी की आप तैयारी कर सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर। यह तो रही वैकेंसी के बारे में बात कि कितने पदों पर यह वैकेंसी आनी है। अब सर कुल पद, तो कुल पद 1000 प्लस होंगे, यानी हो सकता है कि ये पद जो है 1050 तक भी हो सकते हैं। तो इतने तो पद हो सकते हैं, याद रखना। यानी 1000 प्लस तो ये पद होंगे ही होंगे, याद रखना। योग्यता जो होती है सर, इसमें क्या होती है, इसमें योग्यता आप 12th पास होने चाहिए दोस्तों, आप 12th पास होने चाहिए। और दूसरी बात, आप 3 सेगमेंट से ये तैयारी कर सकते हो, इसका पेपर दे सकते हो। विज्ञान एक आप लोग भूगोल से दे सकते हैं और एक गृह विज्ञान से दे सकते हैं। अगर आपके कक्षा 12वीं में विज्ञान, भूगोल और गृह विज्ञान अगर आपकी सब्जेक्ट रही है तो आप बाकायदा ये पेपर दे सकते हैं, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा सर, इसके अलावा और कोई विद्यार्थी इसका पेपर नहीं दे सकता। एक ही बात में सारी बात बता दी है मैंने। ठीक है ना, कौन कौन इसकी तैयारी कर सकता है। अब सर, इसका कंपटीशन रहता है हार्ड। पेपर कोई खास हाई लेवल का नहीं आता है, मीडियम लेवल का होता है, परंतु जो मेरिट रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। पिछली बार भी अच्छे जो है स्तर की मेरिट गई थी, आप लोगों ने देखा होगा। भूगोल विषय से 232 प्लस मेरिट गई थी, जनरल की, ओबीसी की। ठीक है, तो यहां पर देखने वाली बात यह है दोस्तों, ध्यान रखना कि विज्ञान, भूगोल और गृह विज्ञान से इसलिए मेरिट हाई रहती है कि जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं भूगोल, गृह विज्ञान या विज्ञान से, वो सब इसका एग्जाम देते हैं। हालांकि इसमें योग्यता 12th पास ही है, परंतु इसमें कंपटीशन हार्ड रहता है। इस बात को ध्यान से समझना। सर, सिलेबस क्या रहता है? देखो, सिलेबस रहता है दोस्तों, विज्ञान वर्ग से तो 2 पेपर होते हैं, विज्ञान वर्ग से तो 2 पेपर होते हैं। ठीक है ना, किससे? विज्ञान में तो 2 पेपर होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं दोनों पेपर्स में और 200 अंक का ये पेपर होता है, यानी 400 नंबर के पेपर होते हैं किसमें? विज्ञान में, यानी 2 पेपर। 2016 में
केवल एक ही पेपर होता था। 2018 वाली भर्ती में भी एक ही पेपर था, लेकिन 2022 वाली भर्ती में 2 पेपर इसके अंतर्गत कर दिए थे। अभी चौथी बार वैकेंसी आ रही है विज्ञान से। लेकिन जो भूगोल विषय है और जो गृह विज्ञान विषय है, भूगोल जो विषय है और गृह विज्ञान जो विषय है, इससे दोस्तों ध्यान रखना केवल और केवल इसके एक एक ही पेपर होता है, एक एक पेपर होता है, ध्यान रखना एक एक पेपर होता है। इसका भी एक पेपर होता है जिसमें 2 भाग होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट और बी पार्ट 2 पार्ट होते हैं, ध्यान रखना, ए पार्ट और बी पार्ट। 50 क्वेश्चन ए पार्ट में राजस्थान जीके आती है और 100 क्वेश्चन में जो है अपनी सब्जेक्ट आती है ज्योग्राफी सब्जेक्ट। इसका भी एक ही पेपर होता है, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी गृह विज्ञान से तैयारी कर रहा है उसके लिए एक पेपर होगा, जो भूगोल से तैयारी कर रहा है उसका भी एक पेपर होगा, और जो विज्ञान वर्ग से तैयारी कर रहा है उसके 2 पेपर होंगे। सिलेबस के बारे में डिस्कशन की वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो और दिव्य दृष्टि ऐप को आप डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको बहुत ही कम प्राइस में और आप लोगों को लैब असिस्टेंट का बैच मिल जाएगा। हम लोग गृह विज्ञान और हम लोग जो बैच चलाने वाले हैं वो भूगोल विषय से बैच चलाने वाले हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। सर नई भर्ती, अब ये नई भर्ती 2025 वाली कब तक आनी है दोस्तों? तो ये 2025 के लास्ट में आपको देखने को मिलेगी ये भर्ती, और कुछ समय बाद ही इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। 2026 में इसका पेपर लगेगा। अब ये देखने वाली बात है कि 2026 में कब तक इसका पेपर होगा। सर क्या पढ़ें? आपको देखो, एक तो राजस्थान जीके पढ़नी है अगर आप लोग भूगोल से और गृह विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं तो, और आपको 11th और वेट 12th की पुस्तकें पढ़नी है। ध्यान रखना सब्जेक्ट की, जैसे भूगोल से तैयारी कर रहे हैं तो 11th 12th की पुस्तकें पढ़े आप, उसी की प्रैक्टिकल की पुस्तक पढ़े, उसी की ह्यूमन ज्योग्राफी की पढ़े पुस्तक, उसी की आप भौतिक फिजिकल ज्योग्राफी की पुस्तक पढ़े। तो आप लोग, ये आप लोगों को पढ़ने की चीज है, ये आपका कंटेंट रहेगा जो आपको पढ़ना है। कुछ ऊपर की चीजें रहेंगी वो आपको जो है, हम लोग जब बैच में आपको पढ़ाएंगे, बैच आपको पूरा करवाएंगे, तब आपको बता ही दिया जाएगा। नोट्स व टेस्ट सीरीज, सर नोट्स और टेस्ट सीरीज कहां से लें? सर नोट्स और टेस्ट सीरीज हम आपको बैच में कंप्लीटली यहां से अवेलेबल करवाएंगे, साथ के साथ क्लास के साथ में नोट्स अवेलेबल करवाएंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको यहां से मिलेगी, याद रखना, ठीक है। कितने अंक लाने होंगे? सर मैं बता चुका कि पिछली बार गृह विज्ञान में जब आप लोग सर्च करोगे मोहन सर जो है लैब असिस्टेंट वैकेंसी, तो मेरे नाम से आप लोग जो है संबंध लैब असिस्टेंट की वैकेंसी की जो है वीडियो अगर सर्च करोगे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है लैब असिस्टेंट पे। तो कितने अंक लाने होंगे तो उस जो है प्रोसेस को कि भाई कितनी मेरिट गई थी पिछली बार, आप लोग देख सकते हो। जैसे पिछली बार 2022 में 189 के आसपास मेरिट रही थी। ध्यान रखना गृह विज्ञान की, ज्योग्राफी की जो मेरिट रही थी हाईएस्ट जो है 232 के आसपास रही थी, ठीक है। इस सामान्य की बात कर रहा हूं। फिर तो घटते क्रम में जो होम साइंस की, तो जिन बच्चियों ने पेपर दिया था कई कैटेगरीज में, तो वो सारी की सारी बच्चियां पास हुई थी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो कितने अंक लाने हो गए ये मैं आपको बता चुका हूं। अब दोस्तों आप लोगों को भर्ती का इंतजार था, जल्दी ही भर्ती आएगी, ये मैं आपको बता देता हूं। आप लोग जो है अपनी तैयारी को शुरू कर दें। 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, तो आप लोगों को अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी निश्चित तौर पर। और हमारे यहां से अगर ये बैच आप ज्वाइन करते हैं, बैच अगर आप यहां से ज्वाइन करते हैं, तो दोस्तों भूगोल विषय से आप अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे गृह विज्ञान से आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैच आपके लिए 1499 रुपए का ये बैच आपके लिए रहेगा, याद रखना। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप 1499 के बैच रहेगा, यदि आप 7 दिन का ऑफर लेना चाहते हैं तो 7 दिन का आपके लिए ऑफर रहेगा, और 7 दिन के लिए आपको ये बैच 50% में छूट के साथ में आपको अवेलेबल होगा। 50% इसमें आपको छूट मिल जाएगी, ठीक बात। अगर आप 7 दिन के अंदर ये बैच लेते हैं तो 7 दिन की छूट रहेगी केवल, और उसके बाद जो फीस है वही फीस रहेगी 1499। दोस्तों जानकारी आपको जो है उचित लगी होगी, एक बार अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना,
और जो विद्यार्थी अभी पटवार, वीडियो, ठीक है, और चतुर्थ श्रेणी में लगे हुए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये एक अच्छी वैकेंसी हो सकती है, बशर्ते आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। थैंक यू, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को।